Hello friends and welcome back to our channel Alpha Studies. Myself दिव्यांग भारद्वाज और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लेता हूँ आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी जो अभी चैप्टर 1 चला हुआ है। ठीक है, चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कल जो हमने टॉपिक कर लिए थे वो थे डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। हम कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। उससे पहले का मतलब जो कल की क्लास में कराया हमने वो है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिति एजेंडा 21। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में रिविजन कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या था, हमने बात करी थी कि किस तरीके से हरास हो रहा है, मतलब किस क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जैसे कि इनका संसाधनों का हरास होना, डिप्लीशन होना। ठीक है, ओजोन लेयर वगैरह, ओजोन लेयर का पॉल्यूशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, पॉल्यूशन होना। ठीक है ना, इस बारे में हम कल तक बात कर चुके थे। फिर हमने बात करी थी रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। ठीक, ब्राजील में हुआ था। 100 कंट्रियों ने भाग लिया था। ये इसलिए हुआ था कि हम संसाधन का जो नुकसान हो रहा है उनको कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर ये हुआ था। और इस पे बहुत अच्छे से फैसले लिए गए थे। आप कल की वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है, उसके उसके बाद आता है एजेंडा 21 में भी यही सेम बात थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उठे थे कि एजेंडा 21 में ये बात हो गई थी कि हर एक प्रदेश अपना अलग एजेंडा 21 बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरो में सतत विकास। इसका मतलब होता है कि बिना किसी नुकसान के विकास करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। डेट 22/2020। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। आज का टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे? संसाधन प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया एजेंडा 21 में क्या था कि हर एक प्रदेश अपना एक अलग से लिस्ट बनाया कि भाई हमारे पे ये खनिज है, इस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स ऑफ प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि ये योजना बनेगी कैसे, ये योजनाएं बनेंगी कैसे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि मतलब हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सारे संसाधन हो, किसी किसी में नहीं भी होते। जैसे अपना हमारा देश है इंडिया, इंडिया का हर क्षेत्र एक जैसा नहीं है, यानी कि हर एक स्टेट एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ स्टेट्स हैं वो तो आत्मनिर्भर है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि उनपे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि उनपे थोड़ा सा है। ठीक है, और देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनपे कुछ है नहीं, जैसे कि आपको लेह लद्दाख मान लो। लेह लद्दाख तो बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, इंडिया में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो बेचारे गए। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लें। अब झारखंड का ले लो एग्जांपल। झारखंड में कोयला का प्रचुर भंडार है झारखंड के अंदर। ठीक है ना, फिर और लेह के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि हमारे पे कौन सा मतलब कौन सा संसाधन, कौन सा रिसोर्स, कौन से मिनरल्स कहाँ पे ज्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। उस हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। ठीक है, जिससे कि एक बैलेंस बन सके, बिल्कुल एक्यूरेट मिनरल्स जो है वो सारी जगह पहुंच सके, सारे खनिज हर एक जगह पहुंच सके। ठीक है, भाई मान लो यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दो,
कुछ हो थोड़ा ही रहा है, ठीक है। तो मान लो इसके झारखंड के पास थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके इधर दे दें, ठीक है। इसी वजह से प्लानिंग करी जाती है कि भाई किस जगह कौन सी चीज ज्यादा है, तो भाई वहां से उठा के हम कम वाली जगह या बिल्कुल ना होने वाली जगह पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर भारत में देख लो, इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के बाद आता है ये हम कल तक कर चुके थे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रियो डी जेनेरो अर्थ समिति और एजेंडा 21। रिसोर्स प्लानिंग अभी कर चुके हैं। अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। संसाधन नियोजन भारत में, यानी कि भारत में संसाधन नियोजना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में किसी प्रदेश मतलब किसी स्टेट में तो बहुत ज्यादा खनिज है, यानी कि बहुत ज्यादा मिनरल्स उसे हैं, उस पर है, और किसी पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो इंडिया में जब आता है ना, ये जब हम प्लानिंग करने लगते हैं, रिसोर्स प्लानिंग जब हम इंडिया में करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा जटिल यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे लिए। इसमें मतलब इसमें क्या क्या हम ला सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इंडिया में मतलब हम इसे कैसे कैसे सेटअप करते हैं उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। एक तो हर एक स्टेट, जैसा मैंने आपको बताया एजेंडा 21 में क्या था, हर एक स्टेट अपना अलग एजेंडा 21 सेट करेगा, हर एक लिस्ट बनाएगा। तो यहाँ भी यही है, हर एक स्टेट अपनी अलग लिस्ट बनाएगा, किसकी, रिसोर्सेज की, संसाधन की अपनी अलग एक लिस्ट बनाएगा, और फिर वो आ जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। उसके बाद एक प्लान सेटअप करना, यानी कि एक भाई अच्छी टेक्नोलॉजी सेटअप करना, ठीक है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करना, प्लानिंग इस्टेब्लिश करना कि भाई किस तरीके से कहाँ पे कैसे जाना है, ठीक है। यानी कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो प्राकृतिक की चीज को आप अपने उसमें कैसे लाओगे, है ना जी। टेक्निक एंड प्लानिंग, यानी कि अगर जो अच्छी तकनीकी नहीं होगी तो जो संसाधन है वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। प्लानिंग नहीं होगी तो बहुत गंदे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसलिए प्लानिंग और टेक्निक होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है कि स्टेट्स जो अपनी लिस्ट देता है, जो स्टेट्स जो अपनी लिस्ट देता है वो नेशनल लिस्ट से मैच करानी, नेशनल लिस्ट से मैच करानी सबसे बड़ी बात है। इन दोनों में क्योंकि सेम चीज नहीं होती, तो किस तरीके से मैच होनी है, क्या करना है, वो मैचिंग होनी बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से भी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब कि किस तरीके से ये यूज हुई, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, हमने इसे पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लानिंग में इसे करना शुरू करा कि भाई हर 5 साल बाद ये लिस्ट बनाई जाएगी, और जो लिस्ट में जिस तरीके से दिया हुआ होगा उस तरीके से उस चीज को बाय रूल बाय मतलब हमें पालन करना पड़ेगा उसका, ठीक है। जी, तो इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज आपको याद है कि हिस्ट्री में अगर जो हम देखें, अगर जो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। पता है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा ये विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन अटैक्स होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, सबसे ज्यादा जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। और इसका संसाधन का विकास में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन संसाधन का विकास पे बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन क्या होता है
कि विकास भी तब हो सकता है जब वो अच्छे प्रयोग के लिए, यानी कि बाय प्लानिंग उसे हम मतलब कि प्लान करके जब हम उसका यूज करें तब। वरना आप देख ही रहे हो डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी वैसे एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, आप जानते देखिए जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो हमारी जो गंगा, जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली साफ हो गई। वायु बहुत अच्छी, यानी कि एयर बहुत अच्छी हो गई, और जो ओजोन लेयर है ना वो पूरी डिप्लेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई। मतलब अब कोई डिप्लेशन नहीं है, अब कहीं से भी डिप्लीट नहीं है, बिल्कुल हीलिंग हो गई है, पूरी हील्ड हो गई है, ठीक है। फिर अब ठीक है विदेश, अब बात कर लेते हैं थोड़ी संसाधन का संरक्षण। ये आज के उसमें टॉपिक में नहीं था, लेकिन हम फिर भी आज इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या हो गया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हो गया। रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा कि कि एक बहुत अच्छी टेक्निक और बहुत अच्छी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है इंडिया में। उसके बाद क्योंकि हर स्टेट, फिर स्टेट की जो जो स्टेट और नेशनल की जो लिस्ट होती है उसे मैच कराना सबसे भारी बात है, फिर उसे वो हम करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद की भी बात, हाँ इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या देखा कि 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से हमने इसके रूल्स जो थे, जो हम लिस्ट में लिखते हैं, जो लिस्ट में रूल्स रखते हैं, वो 5 ईयर प्लानिंग के, यानी कि हर 5 साल बदले जाएंगे, ना कि हर 1 साल बाद, ठीक है। फिर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो आपने देखा कि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, यानी कि फॉरेन अटैक्स हुए, वहीं पे हुए जहाँ पे सबसे ज्यादा संसाधन या रिसोर्सेज में मिलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का संरक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संसाधन विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि भाई जो मिनरल्स है वो नहीं होंगे तो क्या क्या वो होगा, है ना। तो मतलब रिसोर्सेज हमारी विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी तब जब सही प्लानिंग और सही टेक्निक के साथ उसे यूज़ करा जाए, नहीं तो डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब पोल्यूशन हो जाएगा, ओजोन डिप्लीशन हो जाएंगी, बहुत सारे गंदे इफेक्ट भी हमारे पे पड़ते हैं, ठीक है। और इसकी रिसोर्सेज हमारे उसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो मतलब भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अभी आप जानते हो कि कुछ क्या कहते हैं, कुछ लालची लोगों की वजह से मतलब समाज में इसका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है। इसी उसमें बहुत से नेता, बहुत से बड़े बड़े नेता इसके संरक्षण में आए, यानी कि इसे, इसकी हेल्प करी, इसकी एक तरीके से रक्षा करने की कोशिश करी, इसके ऊपर अच्छे अच्छे वे लाए, प्लानिंग करी। उनमें से एक थे कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी, यानी कि गांधी जी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल इनका सेंटेंस बिल्कुल सेम दोहराता हूँ, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यानी कि इन्होंने बात ये कही, अब मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्सों में बोलूँ, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन किसी लालची लोग के लिए नहीं है। यानी कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन किसी को आराम देने के लिए, किसी को पैसा देने के लिए, किसी का बैंक अकाउंट भरने के लिए हमें इन रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
तो अगर जो अब हम बात करें, इन्होंने इन्होंने ये किसके लिए बोला, इन्होंने ये उन लोगों के लिए बोला जो जो लोग लालची थे, जो मतलब इनके संसाधनों का बहुत गलत उपयोग करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि अमीर और गरीब में दो में बटा गया था कि भाई अमीर पे सब कुछ होता है, गरीब पे कुछ नहीं होता। उसी हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है, विकास के लिए बहुत कुछ है, पर किसी का पेट भरने के लिए हमारे पे सब कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए हमारे पे कुछ नहीं है। यानी कि विकास के लिए हमारे पे मिलरंस है, लेकिन किसी लालची लोग की बैंक अकाउंट भरने के लिए हमारे पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम थोड़ा सा बीच में छोड़ देते हैं। इसमें एक आता है इंटरनेशनल एडवोकेट का, एक कोर्ट में एक केस हुआ था, उसका मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, उसका मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रियो डी जेनेरो अर्थ सम्मेलन, एजेंडा 21 ये हम कल की क्लास में कर चुके थे। रिसोर्स प्लानिंग आज हमने करी, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आज हमने करी, और ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आज हमने करी है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट टू फास्ट। ठीक है, संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या थी, तो थोड़ा सा आज का फिंगर ऑन द टिप्स करते हैं, फटाफट ही रिवीजन करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या थी, रिसोर्स प्लानिंग ये थी कि जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें मिनरल्स जो खनिज है जो वो हमें मिलते हैं, यानी कि संसाधन बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, लेकिन जैसे हमारा देश है, हमारे देश के हर प्रदेश में ऐसे भी क्षेत्र हैं, ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे संसाधन या जो ये आपके रिसोर्सेज है वे बिल्कुल भी नहीं होते, और कोई ऐसे भी है जिनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि झारखंड का हमने एग्जांपल लिया था, झारखंड में क्या था, झारखंड में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलता है कोयले का, लेकिन लेह लद्दाख तो देश से बिल्कुल अलग है, उसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड ये हमने करा था रिसोर्स प्लानिंग में। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हमने क्या कहा था, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में देखा था, जैसे एजेंडा 21 में हर प्रदेश को अपना एजेंडा 21 अलग से बनाना पड़ता था। ठीक है, एजेंडा 21 अलग से बनाना होता है ताकि अपनी लिस्ट बनाए कि वो इसमें आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या खनिज या मिनरल्स या फिर ये संसाधन मिलते हैं, यानी कि रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में इन्होंने प्लानिंग क्या होती है कि इन्होंने प्लानिंग करी कि भाई जिससे कि इन संसाधनों का गलत यूज ना हो। जैसे कि अच्छी तकनीक और अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। संसाधन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में जो नहीं होगी तो ना तो हमें संसाधन, टेक्निक नहीं होगी तो संसाधन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं संसाधन बोलते किसे हैं कि प्रकृति से कोई चीज हमें मिली, लेकिन उसमें मॉडिफाई हम लोगों ने किया है, बाय मैन मेड, वो हमने थोड़ा चेंज किया, चाहे वो हम कैसे भी करें, रासायनिक करें, बाय इंडस्ट्री करें, चाहे कैसे भी करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सोलर वो ले लो, सोलर रेज ले लो, सोलर रेज आई तो रही है, उसकी बिजली बनाना कैसे सीखा, उसकी बिजली तो हम ही बना रहे हैं ना, बाय मैन मेड ही है ना, कोई गोड़ थोड़े दे रहे कि नहीं भाई बिजली भी आप ही ले लो बना के। ठीक है ना, उसके बाद ये भी था कि स्टेट की अपनी खुद लिस्ट बनानी है। फिर सबसे बड़े जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मैच करानी, लिस्ट मैच करानी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर बात आती है कि ये हम लागू कैसे करते हैं, तो भाई इंडिपेंडेंस के बाद हम 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से मान लो एक लिस्ट बनाई गई, फर्स्ट रूल ये है, सेकंड रूल ये है, थर्ड रूल ये है, फोर्थ रूल ये है, फिफ्थ रूल ये है, और वो 5 साल तक फॉलो होगा, 5 साल के बाद बदली जाएगी, बीच में नहीं बदली जा सकती अगर जो इम्पोर्टेंट ना हो तो। ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, अगर जो इम्पोर्टेंट ना हो तो 5 साल से पहले नहीं बदली जाएगी। 5 ईयर प्लानिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि भाई जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे वे ज्यादातर जहाँ पे ज्यादा संसाधन होते थे, जहाँ पे ज्यादा खनिज मिलते थे, वहीं पे ज्यादा होते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आज हमने 3 पॉइंट कंप्लीट किया, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, संसाधनों का कि भाई हम किस तरीके से उन्हें बचा सकते हैं, किस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके के विकास के लिए रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। लेकिन इस रिसोर्सेज का, संसाधन का आजकल बहुत गलत, यानी कि बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, बहुत गंदा यूज भी होने लग गया है। ठीक है ना,
तो उसी से रिलेटेड बहुत से नेता हमारे सामने हैं जिन्होंने इसे संरक्षण किया, जिन्होंने इसे संभालने की कोशिश करी। उनमें से एक थे गांधी जी। गांधी जी के वर्डिंग्स क्या थे जो उन्होंने लिखे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यानी कि मतलब कि भाई हमारे पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम विकास तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के बैंक अकाउंट भरने के लिए उन्हें नहीं दे सकते। ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाई हम देश के विकास के लिए देश के विकास के लिए हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन उन संसाधनों को हम किसी पर्टिकुलर आदमी को यूज नहीं करने दे सकते, हम उसका डिप्लीशन नहीं करने दे सकते। ठीक है? उसके बाद गांधी जी ने किन के लिए कहा? जो लोग लालची थे। ठीक है? उसके बाद कल के टॉपिक में हम करेंगे जो इसका इंटरनेशनल कोर्ट में जो बात हुई थी उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि अभी कौन कौन सी क्लासेस ऑन है। मैं 1-2 दिन से आपको बता रहा हूँ, जान पूछ के बता रहा हूँ। ठीक है ना? जिससे कि भाई अभी क्योंकि नया नया चैनल है तो ज़्यादातर बच्चों को पता लगे। अगर जो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ पहले विजिट करो, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर शेयर करो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है? तो अल्फा क्लासेस पे 12th क्लास की मैथमेटिक्स, 12th क्लास की मैथ्स चल रही है बाय मानव शर्मा सर। ठीक है? 10th क्लास की साइंस चल रही है बाय शिवम कौशिक सर। ठीक है? और 10th क्लास की सोशल साइंस चल रही है, 10th क्लास की सोशल साइंस चल रही है बाय मी, यानी कि दिव्यांश भारद्वाज। ठीक है? और अभी हमने एक थोड़ी सी प्लानिंग करी है कि 10th की हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले जल्दी, यानी कि आपके तीनों मेन जो सब्जेक्ट्स है वे हम उठा लेंगे, एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के। ठीक है? तो मैथ्स जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम। टीचर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? मे भी शायद 2-4 दिन में, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम स्टार्ट कर देंगे इसे। ठीक है? जैसे स्टार्ट होगी हर क्लास में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री के लिए, मेनली हिस्ट्री के लिए मेरा चैनल ओनली हिस्ट्री आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? उसका लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के एंड में। और दोस्तों कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी आपको सजेशन हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं तो हमारी मेल है, उस पर आप बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। हैंड रिटन नोट चाहिए तो बोलिए, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। भाई डेट वाइज बोलना कि सर मुझे इस डेट के टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं डेट इसी वजह से आप वीडियो के एंड में लिखता हूँ, ये एक तरीके से कोड मान लो। और दूसरी चीज भाई, माइक के लिए भी मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है तो अभी डिलीवरी नहीं हो रही, माइक मैंने मंगा रखा है। ठीक है दोस्तों? कल की क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक उठाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ते रहना। ठीक है? एक एनसीईआरटी की ऐप है, बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर लो। ठीक है? बुक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ बुक्स के लिए जो है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो दोस्तों बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। ठीक है? अच्छा लगे तो यार पहले विजिट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो वीडियो। जरूरी नहीं कि मतलब भाई मेरा ही ऐसा हो सकता है कि मैं ये अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है दूसरे 2 टीचर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो। तो पहले आओ, देखो, लाइक करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, उसके बाद उसे शेयर करो। ठीक है दोस्तों? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू। कल मिलते हैं।